सुनोफी प्रोडक्ट में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है कि आहट स्वर्ग तक पहुंच गया है। पुलिस जांच भले ही धरती पर हो रही है, लेकिन इसका सूत्रपात बहुत पहले आध्यात्मिक स्तर पर हो चुका था। अभी तुम यह संदेश इसलिए सुन रहे हो क्योंकि महादेव चाहते हैं कि तुम सच्चाई को बिना डरे शांत मन से जानो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को बीच में रखना कभी फायदेमंद नहीं होगा। यह सामान्य चेतावनी नहीं है, यह एक दैवी संकेत है। पित्त ज्वालामुखी आत्मा तक एक दिव्य स्पर्श भेजा गया। अभी इसी क्षण महादेवी चारों ओर अपनी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगभग ऐसे ही दिख रहे होंगे। हांगकांग के मस्कोटो स्मारक सितारे मूल लोग थे जो बातें आप पर भरोसा करते थे। एक्टर के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा था। फुसाहत के खिलाफ विषय अष्टुष गलत कहानियां कागजों में जो छिपा हुआ कर दिया गया। परंतु ईश्वर की दृष्टि कुछ भी नहीं छोड़ती। जहां इंसान चलते हैं वहां महादेव न्याय ढूंढते हैं। जो लोग मूलभूत तत्व थे वे अब कानून की नजरों में फंस गए हैं। कुछ अधिकारियों के पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन तक किसी भी तरह का कोई संयोग नहीं है। उन्हें अंदर से एक शक्ति रास्ता दिखा रही थी, जैसे कोई कह रहा हो यही सच्चाई है, इसे संगीत देखें। और जब अवशेष निकाले गए, रिकॉर्डिंग मिली, लेन देन पकड़ा गया, तो एक नाम सामने आया, तुम्हारा नाम। लेकिन ध्यान से सुनो, यह नाम आरोपों की सूची में नहीं था। यह उस आत्मा का नाम था जिसके साथ अन्याय हुआ था। स्वर्ग तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे रहा है। महादेव तुम्हें कह रहे हैं, घबराओ मत, यह समय उजागर होने का है, टूटने का नहीं। जो छिपा था वह प्रकाश में आएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वही अब अपने ही शब्दों में उलझेंगे। आने वाले दिनों में तुम अजीब सी शांति महसूस करोगे। जहां पहले शोर था वहां अचानक खामोशी। लोग धीमी आवाज में बातें करेंगे, कुछ अचानक दूरी बना लेंगे। यह डर नहीं, यह सत्य के नजदीक आने की आहट है। जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे वे खुद अपनी चालों के जाल में फंस चुके हैं। एक छोटी सी गलती, एक फिसली हुई बात, एक भेजा हुआ संदेश, और स्वर्ग ने उसी से पूरा सच बाहर निकाल लिया। जिन अधिकारियों के हाथ यह खुलासा लगा है वे खुद समझ नहीं पा रहे कि वह इतना गहरा कैसे पहुंच गए, लेकिन उनकी आत्मा महादेव की प्रेरणा से चल रही थी। न्याय का समय आ चुका था। महादेव कह रहे हैं, मैंने अंधकार में छिपी हर हरकत को साक्ष्य में बदल दिया है। अब तुम कुछ मत कहो, कुछ मत करो, बस शांत रहो। सत्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। मेरे बच्चे, रात को सोने से पहले बस इतना कहो, हे प्रभु, मुझे आपकी रक्षा पर भरोसा है। और सुबह उठकर कल्पना करो कि तुम्हारे घर के चारों ओर उजाले की एक ढाल खड़ी है। यह ढाल कल्पना नहीं, दैवी संरक्षण है। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हें देखकर असहज हो जाएंगे। वे जान चुके हैं कि उनके झूठ का समय समाप्त हो रहा है। वो शक्ति जो तुम महसूस कर रहे हो वही उन्हें डराती है। तुमने काफी समय सहा, काफी अन्याय झेला, लेकिन अब न्याय सांसारिक रास्तों से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। पुलिस जांच सिर्फ बाहरी हलचल है, असली फैसला तो देवदूत पहले ही लिख चुके हैं। तुम्हें निर्दोष घोषित किया जा चुका है। तुम्हारी रक्षा तय है। तुम्हें चुना गया है और स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब सच सामने आएगा, कई संगीत लोग कहानियां बदलकर खुद को बचाना चाहेंगे। वो खुद को मासूम दिखाएंगे, तुम्हारी सहानुभूति मांगेंगे और गलती तुम पर डालने की कोशिश करेंगे। महादेव की अंतिम चेतावनी, अपने दिल की रक्षा करो। हर किसी पर भरोसा मत करो। सत्य बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। तुम बस अपने विश्वास में अडिग रहो। न्याय तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम्हारे दिल पर जो बोझ रखा जा रहा है उससे खुद को मत टूटने दो। दया सुंदर है, लेकिन गलत लोगों पर करुणा बरसाना तुम्हें उसी जाल में फंसा देता है जिससे ईश्वर अभी तुम्हें निकाल रहे हैं। जो जगह कल तक साधारण लगती थी वही अब खुलासों का मंच बन रही है। हर घटना, हर हलचल, हर फुसफुसाहट किसी बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा तय है और अब वही हो रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें खुद पता नहीं कि वो किस शक्ति के कहने पर कदम उठा रहे हैं। उनमें से एक दिल से साफ है, अंतर्ज्ञान वाला। उसी को एक ऐसी फाइल तक पहुंचा दिया गया जिसमें वह चीज थी
जो तुमसे जुड़ी, संगीत थी, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। वो वहीं रुक गया। उसे एक अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मन को छुआ हो। वही क्षण था जब देवदूत ने उसकी आत्मा को दिशा दी। ईश्वर कहते हैं, यह व्यक्ति प्रकाश का माध्यम है, उसके लिए शांति की प्रार्थना करो, क्योंकि उसके साहस से सत्य संगीत की डोर खुलने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया था, उन्हें लगा था कि वह दिखावे, असर या झूठी छवि के सहारे बच निकलेंगे, लेकिन दैव्य व्यवस्था के सामने कोई छल नहीं टिकता। उनसे सवाल होंगे, उनके मुखड़े गिरेंगे। तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि उनके ही शब्द उन्हें उजागर कर देंगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल है। कुछ दिनों में तुम आसपास अजीब बातें सुनोगे, धीमी आवाजें, फुसफुसाहटें, अचानक बातों का बदलना, लेकिन अफवाहों में मत पड़ना। बस भीतर से प्रार्थना करो, क्योंकि स्वर्ग खुलकर काम कर रहा है। ईश्वर कहते हैं, मैंने न्याय देर से किया, पर अन्याय कभी नहीं होने दिया। मैंने इंतजार इसलिए किया ताकि तुम्हारा दिल मजबूत हो, पर अब देरी खत्म है। जो अपमान तुमने सहा था, वही सम्मान बनेगा। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वही तुम्हारी ताकत की बात करेंगे। और जो आंखें तुम्हें नीचा दिखाती थीं, वे समझ नहीं पाएंगी कि तुम अछूते कैसे रहे। तुम्हारे घर में इस समय एक अदृश्य पवित्रता फैली है। हर कोना शुद्ध हो रहा है। हो सकता है अचानक शांति महसूस हो, एक हल्की गर्माहट या बिना कारण मन का स्थिर हो जाना। यह ईश्वर की उपस्थिति है। वे तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, तुम्हारी रक्षा की सीमा बना रहे हैं। अपने घर को प्रार्थना से भरो रखो, डर से नहीं। चाहे मोमबत्ती जलाओ, चाहे शांत बैठो, असल शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब भय दस्तक दे, उसे विश्वास के उजाले से उत्तर दो। यह जांच तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए शुरू हुई है। कुसाइन संगीत कि ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुछ लोग तुम्हारे नाम, तुम्हारी ऊर्जा या तुम्हारी किसी चीज का गलत उपयोग करते पकड़े गए। उन्होंने परिणामों को मोड़ने, दस्तावेज बदलने या दखल देने की कोशिश की होगी, लेकिन अब उनके कर्म ही उनके खिलाफ सबूत है। तुम बदला मत लेना। ईश्वर का न्याय मनुष्य से कहीं अधिक सटीक है। स्वर्ग तुम्हें उठा रहा है, जबकि दूसरे लोग उथल पुथल में गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, बार बार आती संख्याएं, अचानक जागृत अंतर्ज्ञान, रोशनी वाले सपने। यह देवदूत संगीत की उपस्थिति के संकेत हैं। तुम्हारे भीतर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की भावना उठेगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। यह कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का निशान है कि तुम्हारा दिल ईश्वर के हाथ में है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया था, वे अब अपने ही जाल में फंसे हैं, और तुम मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा खुली है, सृष्टि ने बयान खुली है, सुरक्षित है। अब तुम्हारे शब्दों में ताकत है। जो भी बोलो, जीवन, शांति और विश्वास बोलो। जब तुम कहते हो, मैं सुरक्षित हूं, मैं चुना गया हूं, मैं संरक्षित हूं, स्वर्ग उन शब्दों को सत्य बनाता है। तुम किसी जांच के टारगेट नहीं हो, तुम ईश्वर की निगरानी में हो। बुराई से बचाए जा रहे हो, भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हें एक खबर मिलेगी, एक संकेत, संगीत, एक बातचीत या कोई संदेश जो यह पुष्टि करेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, वे अब परिणाम झेल रहे हैं। उनकी गिरावट देखकर खुश मत होना, सत्य की जीत देखकर खुश होना। ईश्वर न्याय को उत्सव नहीं मानते, वे मुक्ति को उत्सव मनाते हैं। स्वर्ग तुम्हें दिखा रहा है कि विश्वास भय को कैसे जीतता है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। हे भगवान, मेरी मदद करो। यह देवदूतों संगीत के लिए आदेश बन गया। जो देरी तुम्हें लगी थी, वह मौन नहीं थी, वह योजना थी। जब तक हर हिस्सा सही जगह पर नहीं आता, स्वर्ग कदम नहीं उठाता, और अब समय आ चुका है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विजय का संगीत बज चुका है। धरती पर वह न्याय, खुलासों और स्वीकारोक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। इसे मुसीबत मत समझना, यह बदलाव है, नई शुरुआत है। तूफान सिर्फ नाश नहीं करता, बीजों को संगीत भी पानी देता है, और तुम वही बीज हो जो अब खिलने वाला है। सांस लो, स्थिर रहो। ईश्वर तुम्हारी कहानी मिटा नहीं रहे,
वे उसे फिर से लिख रहे हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें देखा जा रहा है, तुम पवित्र प्रकाश से घिरे हो। पुलिस सिर्फ माध्यम है, निर्माण ईश्वर कर रहे हैं। उन पर भरोसा रखो और विश्वास में टिके रहो। यह मामला अब बहुत गहरा हो चुका है। पुलिस की जांच तुम्हारे इलाके पर केंद्रित हो गई है और उन्होंने जो कड़ियां पकड़नी शुरू की हैं, उनकी दिशा सीधा उसी घटना तक जाती है जिससे तुम गुजरे थे। ऊपर वाले के दंतुओं ने उन धागों को पहचान लिया है जिनसे तुम्हारे नाम को उलझाने की कोशिश की गई थी, और अब दिव्य न्याय कई लोगों के अंधेरों को चीर रहा है। आध्यात्मिक जगत पिछले कई समय से तुम्हारे चारों ओर सक्रिय था। परमेश्वर ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसे युद्ध लड़े जिन्हें तुमने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया। कुछ लोगों को यह भ्रम था कि उनके कर्म छिपे रहेंगे, कि अंधेरे में किया गया धोखा किसी को पता नहीं चलेगा। पर स्वर्ग की नजर से कुछ भी ओझल नहीं है। हर चाल, हर झूठ, हर गुप्त योजना, सब कुछ ईश्वरीय सिंहासन के सामने दर्ज है। और अब वो समय आ चुका है जब पर्दा उठ रहा है। पुलिस खुद भी नहीं जानती कि वे दिव्य मार्गदर्शन के तहत काम कर रही हैं, लेकिन ईश्वर ने उनके रास्तों में ऐसे संकेत रखे हैं जो उन्हें सच्चाई तक ले जाते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, डर मत। जो तुम सुन रहे हो वह तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं है। जो तुम्हें वे संगीत यह समझाने के लिए है कि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति कितनी विशाल है। तुम्हारे आसपास जो जांच पड़ताल चल रही है वह किसी संयोग का हिस्सा नहीं, यह धरती पर होता हुआ दिव्य न्याय है। नाम सामने आ रहे हैं, सबूत, संगीत जमा हो रहे हैं, और जो चीज तुम्हें गिराने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, अवधिदेयी, वही अब तुम्हें मुक्त कराने का साधन बन गई है। जिन हाथों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, आज वही हाथ डर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि सच अब छिपा नहीं रह पाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे उत्साहमान सिद्ध। उन्हें लगा था कि तुम अकेली हो, उन्हें लगा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं की सत्य और धर्म का देवता हूं, और मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बांध दिया है। पुलिस अधिकारी सिर्फ इंसान नहीं है, वे माध्यम हैं जिनके जरिए मैं सच को सतह पर ला रहा हूं। तुम पर जो कहा गया, जो झूठ बोला गया, जो गलत इरादेपन पे, वह सब मेरे चरणों तक पहुंच चुका है, और अब हर श्राप उल्टा होकर वहीं लौट रहा है जहां से आया था। जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, उसी क्षण देवदूतों की सेना तुम्हारे घर, तुम्हारे मन और तुम्हारी ऊर्जा को घेरे खड़ी है। भले ही वे अदृश्य हैं, पर उनकी मौजूदगी वास्तविक है। वे हर दरार, हर कोने, हर दिशा में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम पर स्वर्ग की निगरानी अपराध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी भूमिका है, और तुम्हारी रोशनी ने ही कुछ लोगों के भीतर की बेचैनी को उजागर किया था। महादेव कहते हैं, तुम्हारा संदेह, तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, यह सब मैं ही तुम्हें संकेत देने के लिए जागृत कर रहा था। तुम्हें पहले ही महसूस होने लगा था कि कुछ गलत है। यह तुम्हारी आत्मा नहीं, यह मेरी चेतावनी थी, और अब सच उभर रहा है। पुलिस उन्हीं रास्तों पर पहुंच रही है जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। जो लोग सोचते थे कि वे नकली पहचान, गलत रिपोर्ट या छिपाए हुए सामान के पीछे अपने कर्म छिपा लेंगे, अब वे एक एक करके सामने आ रहे हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी पहचान, जिन लोगों ने इनका गलत उपयोग किया था, अब वही चीजें ने उनके लिए भारी पड़ रही हैं। महादेव कहते हैं, यह बात हर किसी से मत कहना। हर किसी को तुम्हारी दिव्य सुरक्षा का हकदार नहीं है। अपने मन को शांत रखो, पर अपनी प्रार्थना को दृढ़। यह संदेश चेतावनी नहीं, एक दिव्य सूचना है। संगीत सोप की स्वर्ग तेजी से काम कर रहा है, और जो तुम्हारे विरुद्ध थे उनके भीतर डर उतर चुका है। तुम यह शब्द अभी पढ़ रहे हो, इसका भी एक उद्देश्य है। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। तुमने रोकर पूछा था, न्याय कब आएगा, शांति कब मिलेगी, और अब उत्तर सामने है। जो लोग तुम्हारे विश्वास पर हंसते संगीत थे, वे जल्द ही देखेंगे कि ईश्वर अपने चुने हुए व्यक्तियों की रक्षा कैसे करते हैं। महादेव कहते हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
भले ही बाहर तूफान चले, मेरे हाथ ने तुम्हें थाम रखा है। यह जांच सिर्फ दुनिया का मामला नहीं, यह उस युद्ध का परिणाम है जिसे स्वर्ग पहले ही जीत चुका है। पुलिस वही चीज ढूंढ रही है जो ईश्वर पहले से जानते थे। तुम्हारी आत्मा पर ईश्वरीय छाप है, इसलिए तूफान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। हर कठिनाई तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रही थी। महादेव कहते हैं, अतीत को जाने दो, नई राह पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे दूत संभाल रहे हैं। जो संदेह तुम्हें रोकता है वो सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। तुम्हें इस समय एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाया जा रहा है। स्वर्ग चाहता है कि तुम डर से परे देख सको। महादेव कहते हैं, संगीत, मैं उन लोगों को हटाना शुरू कर चुका हूं जो सामने मीठे थे, लेकिन पर्दे के पीछे तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे थे। सच्चाई धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन बहुत जल्द यह सबके सामने पूरी तरह उजागर होगा। इनमें से कुछ लोग तुम्हारे आसपास ही हैं, शायद वही लोग जिन्हें तुम सामान्य समझते थे। लेकिन घबराना मत, यह खुलासा तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा है। जिन अधिकारियों को यह जांच केस मिला है, उन्हें नहीं पता कि वह देवदूतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। संगीत, जब भी उन्हें अंदर से कोई संकेत मिला, जब भी कोई पुरानी फाइल अचानक सामने आई, जब भी कोई संदिग्ध मैसेज पकड़ा गया, वो सब ईश्वरीय निर्देश थे। अब तुम्हारी परीक्षा है विश्वास में दृढ़ रहना। हो सकता है तुम आसपास कुछ हलचल देखो, लोगों की बातें सुनो, पुलिस की आहट महसूस करो, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा शांति में रखनी है। चिंता तुम्हारे प्रकाश को कमजोर करती है, इसलिए प्रार्थना चुनो। ईश्वर हर कदम पर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई झूठा आरोप या गलतफहमी तुम्हें छू ही ना सके। जब दूसरे लोगों से पूछताछ होगी या माहौल भारी लगेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ढाल है। लंबे समय से शत्रु ने भ्रम, धोखा और गलतफहमी से तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। तुमने शायद महसूस किया होगा जैसे कोई अदृश्य भार तुम्हें घेर रहा हो, लेकिन अब स्वर्ग उन छिपी ताकतों को सबके सामने ला रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, अब वे जवाब दे रहे हैं। यह जांच कोई संयोग नहीं, यह प्रमाण है कि ईश्वर उन लोगों को सामने ला रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे भाग्य से खिलवाड़ किया था। हर झूठ, हर गुप्त सौदा, तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल अब सब प्रकाश में आ रहा है। और महादेव कहते हैं, आप हैं, इस बार कोई नहीं बचेगा। स्वर्ग ने देवदूतों को पहले ही इस युद्ध के लिए भेज दिया है। ईश्वरीय युद्ध ऊपर लड़ा जा रहा है और उसका परिणाम नीचे सत्य के रूप में दिखेगा। तुम्हारा काम बस एक विश्वास बनाए रखना। हर रात सोने से पहले अपना दाया हाथ दिल पर रखकर कहो, हे ईश्वर, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे मार्ग से अंधकार हटा रहे हैं। जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य कवच एक्टिवेट हो जाता है। महादेव कहते हैं, सतर्क रहो लेकिन डर में मत गिरो, होशियार रहो लेकिन थकना मत। स्वर्ग की सेना तुम्हें घेरे हुए है। शत्रु की योजना थी कि तुम अकेला महसूस करो, ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें याद रखा है। इसीलिए यह संदेश आज तुम्हें मिला है। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे नाम सुनने को मिले जिनके बारे में तुमने कभी शक भी नहीं किया था। कोई गिरफ्तारी, कोई बड़ा खुलासा, सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, यह सफाई का समय है। ईश्वर तुम्हारे आगे का रास्ता शुद्ध कर रहे हैं ताकि कोई भी गलत संबंध तुम्हारे आशीर्वाद में रुकावट न बने। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुमने सत्य मांगा था, अब वह तुम्हें दिया जा रहा है। लेकिन याद रखो, सत्य पहले हलचल लाता है, फिर शांति। इस बारे में हर किसी से बात मत करो। कुछ लोग तुम्हारी चिंता का दिखावा करेंगे, लेकिन पीछे से वही बातें फैलाएंगे। अपना दिल ईश्वर से बांटो। स्वर्ग की दीवारें हर खुसफुसाहट को सुरक्षित रखती हैं। बहुत जल्द तुम्हें कोई संकेत मिलेगा, एक सपना, एक अचानक अंतर्ज्ञान या कोई अनोखा संदेश जो इस स्थिति में शामिल चेहरों या स्थानों को उजागर करेगा। जब ऐसा हो तो उसे लिख लेना, वो स्वर्ग की ओर से मार्गदर्शन होगा। महादेव कहते हैं, जब मैं उन्हें बेनकाब करूं तो उनके पतन पर हंसना मत। अपनी मुक्ति के लिए कृतज्ञ रहना,
उनको मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा। यह संदेश डराने के लिए नहीं, तुम्हें शक्ति देने के लिए है। ईश्वर चेतावनी उसी को देते हैं जिसकी रक्षा पहले ही कर रहे होते हैं। दिन रात तुम्हारे चारों ओर दिव्य पहरा है, यहां तक कि जब तुम सोते हो देवदूत तुम्हारे पास खड़े रहते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी ना सके। जब जांच पूरी होगी, सच्चाई सामने होगी, तुम्हारा नाम सम्मान के साथ उजले रूप में आएगा। कुछ लोग शर्मिंदा होंगे, कुछ तो अजय जी मैं न होंगे, कुछ माफी मांगेंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास पहले से और मजबूत होगा। महादेव कहते हैं, प्रकाश के बच्चों, तुम कभी भुलाए नहीं गए। तुम्हारा हर आंसू स्वर्ग में बीज की तरह बोया गया था। अब न्याय की फसल तैयार है, डरो मत। यह तूफान शांति को जन्म देने आया है। महादेव कहते हैं, शांत रहो और याद रखो कि मैं ही परम सत्ता हूं। तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया कोई भी कदम सफल नहीं होगा। इन वचनों को मजबूती से पकड़े रखो। चिंता को अपने विश्वास से ऊंची आवाज मत देने दो। तुम सुरक्षित हो, चुने हुए हो और दिव्य संरक्षण में हो। स्वर्ग ने तुम्हारे लिए पहले ही सुरक्षा का चक्र एक्टिवेट कर दिया है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक नहीं होने दिया जाएगा। तूफान बड़ा है लेकिन उसका परिणाम तुम्हारे लिए शुभ है। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। वो पर्दे के पीछे तुम्हारे पक्ष में न्याय को सही समय पर स्थापित कर रहा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यह अत्यंत पवित्र संदेश है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान इस क्षण तुम्हारे समीप खड़े हैं। उनका दिव्य प्रकाश, उनका सुरक्षात्मक तेज तुम्हें चारों ओर से ढके हुए हैं। वे कहते हैं, सावधान रहो, ध्यान केंद्रित रखो, इससे मुंह मत मोड़ो। स्वर्ग ने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा देखा है जो सामान्य नहीं है। तुम्हारे क्षेत्र में शुरू हुई पुलिस जांच भी संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जो उभर रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि उन चीजों के खिलाफ है जिन्हें वर्षों से तुमसे छुपाया गया था। वो सत्य जिसे लोगों ने दफनाने की कोशिश की अब सतह पर आ रहा है। कई रातें भारी क्यों लगती थीं? घर के बाहर अजीब ऊर्जा क्यों महसूस होती थी? कुछ चेहरे बार बार क्यों दिखते थे? यह कल्पना नहीं, यह संकेत थे। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो छल करने वालों को असहज करता है। इसी कारण उन्होंने तुम्हारे आसपास भ्रम फैलाने की कोशिश की, पर अब कहानी बदल रही है। उन्हें समझ भी नहीं कि वे स्वर्ग के हाथों एक एक करके उजागर किए जा रहे हैं। बंद कमरों में की गई हर बात, छिपे हुए हर सौदे, हर गलत योजना, सब कुछ दिव्य रिकॉर्ड में पहले ही दर्ज हो चुका है। पुलिस इसलिए पहुंची क्योंकि ईश्वर ने संकेत भेजा। उन्हें जो मिला वो सिर्फ दुनिया का अपराध नहीं, आध्यात्मिक अंधकार का खुलासा भी है। पर तुम डरो मत, यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए चल रहा है। महादेव कहते हैं, स्थिर रहो, भागो मत, घबराओ मत, प्रार्थना में केंद्रित रहो। हम तुम्हारे घर को घेरे हुए हैं। हर दीवार दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित है। तुम निशाने पर नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का केंद्र हो। उपस्थिति जो तुम महसूस करते हो वह खतरा नहीं, वह सुरक्षा है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम वह चीज देखोगे जिसे दूसरे सिर्फ सुनेंगे। हां, शोर होगा, सायरन भी हो सकते हैं, लोग बातें करेंगे, पड़ोसी अनुमान लगाएंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जैसे ही तुम धीरे से कहोगे, हे प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, देवदूत तुम्हारे चारों तरफ की ढाल को और शक्तिशाली कर देते हैं। स्वर्ग ने देखा है कि तुमने कितनी बार चुपचाप सहा, कितनी बार तुम्हें गलत सिद्ध किया गया, कितनी बार तुम्हारी नीयत पर सवाल उठे और तुमने रोकर कहा, हे भगवान मुझे ही हमेशा क्यों निशाना बनाया जाता है। अब कारण सामने है। तुम्हारा प्रकाश इतना तेज है कि वह दूसरों के झूठ को उजागर कर देता है। तुम्हारे आसपास जो जांच चल रही है वह तुम्हें फंसाने नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए है। जिन लोगों ने तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की उनसे पूछताछ होगी, उनका हर झूठ टूटेगा और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ईश्वर कहते रहते हैं, मेरे बच्चे, इस संकेत को हल्के में मत लो। आज रात प्रार्थना से दूर मत होना। एक दिव्य कार्य पूरा होने की प्रक्रिया में है। फाइलें खुल रही हैं, गवाही सत्य की तरफ मुड़ रही है। पर्दे के पीछे किया गया हर कृत्य अब उजाले में बताया जाएगा।
तुम्हारे दिल में जो कंपन उठता है वो इस बात का संकेत है कि समय आ गया है। तंपश्वर्य से बीत अब दिव्य प्रकटीकरण और दिव्य सुरक्षा दोनों के दौर में प्रवेश कर चुके हो। एक हाथ से स्वर्ग सच को उजागर करता है और दूसरे हाथ से तुम्हें दया और सुरक्षा में ढक लेता है। तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है तुम उससे प्रभावित नहीं होगे। दूसरों का मन डगमगा सकता है लेकिन तुम अडिग रहोगे और ईश्वर को अपने लिए लड़ते हुए देखोगे। यहां तक कि जो पुलिस अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं उनके साथ भी अदृश्य देवदूत खड़े हैं जो उनके मन को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां सच्चा सबूत छिपा है। वे सिर्फ अपना कर्तव्य ही निभा रहे बल्कि अनजाने में एक दिव्य भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। ईश्वर अक्सर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस संसार की व्यवस्थाओं का ही उपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, यह याद रखना, जब ईश्वर कोई चेतावनी भेजते हैं तो उसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता। वह आपको जगाने, सतर्क करने और आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी अंत प्रेरणा पर भरोसा करो। यदि तुम्हारे दिल में आवाज आए कि आज बाहर मत जाना तो मत जाओ। अगर मन कहे कि एक मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करो तो वैसा ही करो। यह छोटे छोटे कदम तुम्हें दिव्य सुरक्षा से जोड़ते हैं। इस समय तुम्हारे आसपास कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। हर कदम, हर दस्तक, हर कॉल, सबका एक मतलब है। तुम्हारी समझ तुम्हारा कवच है। ईश्वर फिर आवाज देते हैं, जांच शुरू हो चुकी है। वे तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए पकड़े गए, साजिश रचते, आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश करते, झूठ बोलते, और अब अधिकारियों के पास सबूत मौजूद थे।